ये है दुनिया के वो 5 देश जिन्हें मुसलमानों का सबसे विरोधी देश माना जाता है। अल जजीरा के सर्वे के मुताबिक ये देश मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। मुस्लिम देशों को तबाह बर्बाद करने में इन सभी देशों का बड़ा योगदान रहा। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में पहला नाम अमेरिका का आता है। इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। ये अकेला देश है जिसने लगातार 30 मुस्लिम देशों पर हमले किए। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में अमेरिका का बड़ा योगदान रहा। अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले मुसलमानों पर आतंकवाद के आरोप लगाए। मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने का मंसूबा अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ही बनाया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका आज भी अपने 50% हथियार मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अमेरिका के बनाए 30% हथियारों और दवाओं की टेस्टिंग मुस्लिम देशों में की जाती है। सद्दाम हुसैन से लेकर दुनिया के प्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं के कत्ल करने का काम अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में दूसरा नाम इजराइल का आता है। यह दुनिया की एकमात्र यहूदी रियासत है जिसे मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करके स्थापित किया गया। ये दुनिया का अकेला देश है जिसकी स्थापना मुसलमानों के खिलाफ की गई थी। बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 750 साल हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में एक यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। इजराइल आज भी मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा है। ये अकेला देश है जिसका मकसद पूरे अरब पर कब्जा करके मक्का को अपनी राजधानी घोषित करना है। दुनिया के 5 मुस्लिम विरोधी देशों की लिस्ट में तीसरा नाम म्यांमार का आता है। ये दुनिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले हलाल चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाई। सन 1555 में म्यांमार के राजा बेइनोंग ने हलाल चीजों को प्रतिबंधित करने की जिस रणनीति की शुरुआत की वो आज तक जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1836 से लेकर 1990 तक म्यांमार में 10 लाख से अधिक मुसलमानों का कत्ल किया गया। 2016 में म्यांमार फौज ने बौद्ध धर्मगुरुओं के साथ मिलकर लाखों मुसलमानों का नरसंहार किया, जिसकी वजह से 15 लाख लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। म्यांमार में आज भी 3% से अधिक मुसलमान रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम का केस आज भी इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा है।